यही तो मैंने बात बोली है कि लोगों के मन में इस बात की कितनी बड़ी प्रतिक्रिया हुई। जब मेरी माँ के मन में ये सवाल जगा है कि आज अगर अखिलेश की माता जी जिंदा होती तो शायद नेताजी ये फैसला ना लेते, अब वो कहाँ जाएंगे। मैं सोच सकता हूँ ये सवाल करोड़ों माओं के मन में भी गया कि एक तरफ अखिलेश जी पार्टी के लीडर ही नहीं बल्कि उनके बेटे भी हैं, और अगर उनके बेटे के खिलाफ भी कोई फैसला लेवा रहा है षड्यंत्र करके, तो मेरे नेताजी से प्रार्थना है कि वो फैसला ठीक नहीं है। उसके बाद इस बात के लिए खुशी हुई लोगों को कि उन्होंने वो फैसला अपना बदला और उनको फिर सब चीजें ठीक सामान्य की। मैं इसलिए इस बात के लिए भी कहना चाहता हूं कि उनके साथ जो लोग षड्यंत्र करने वाले लोग लगे हैं इस हद पे हैं कि कौन सा फैसला करना चाहिए कौन सा फैसला नहीं करना चाहिए, ये फैसले मैं कह सकता हूं अपने अंतरात्मा से कि हमारा नेताजी का फैसला नहीं हो सकता कि अपने बेटे को पार्टी से बाहर निकाल दें, और एक ऐसे होनहार बेटे को निकाल दें जिसने अलग जगह बनाई हुई समाजवादी पार्टी में, समाजवादी पार्टी के लोगों की। मैं उसको तो मैं देखता हूं कि देखिए सबसे बड़ा खतरा अगर सियासत में किसी दल को है तो भारतीय जनता पार्टी है, क्योंकि वो लोग नई नई बातें पैदा करने में माहिर हैं। वो लोग हमेशा बड़े बड़े षड्यंत्र करते रहे। अभी आज की तारीख में सीधे मुकाबले में अखिलेश यादव से मुकाबला भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती, क्योंकि उसके पास कोई काम नहीं है। 73 सांसद जीते, एक काम गिनाने को नहीं पूरे यूपी में। 2.5 साल पौने 3 साल निकल गए, जनता के बीच में कोई काम नहीं किया। मैं कह सकता हूं सबसे बड़ी साजिश का हिस्सा है बीजेपी। अब वो किसके मार्फत घुसी है पार्टी के अंदर, किसके मार्फत ये काम कर रहे हैं, इसकी बातें अब लोगों तक छुपी नहीं रह गई। मैं उनका नाम नहीं खोलना चाहता हूं। उसका नाम तो आपको नहीं पता है, तो मैं सोचता हूं पर टीवी देख ही नहीं रहे फिर आप। देखिए, हमने कहा कि ये प्रस्ताव अखिलेश जी का नहीं है बल्कि पूरी पार्टी को बचाने के लिए पार्टी के बड़े लोगों ने लिया। उनको तो पता भी नहीं था क्या होने जा रहा फैसला। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने मंथन किया कि पार्टी को बचाने का कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक रास्ता है किस तरह से वो बड़े फैसले, जो फैसलों की ताकत राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास है, वो उसको किसी तरह से कंट्रोल में करें, वरना पार्टी को जहां कहने किसको प्रत्याशी बना दिया जाए, किसको प्रत्याशी बना दे रहे थे। बहुत सारे ऐसे लोग जो पार्टी में नहीं प्रत्याशी बन रहे थे, नेताजी का नाम लेके उपयोग करके उस तरह का इस्तेमाल कर रहे थे, तो वो सारे फैसलों की वजह से मजबूर होकर वरिष्ठ नेताओं ने फैसला लिया।